चलो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर से पढ़ेंगे और आज चैप्टर क्लियर करेंगे हम लोग। इससे पहले 5 तक क्लियर हो गया है ना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ध्यान देना, इसका सलूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना, एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए? त्रिभुज बनाइए जिसमें बोला है ए कोण और बी कोण क्या है रे? मतलब ये यहाँ पर होगा और बी यही ना न्यून कोण है जी, ये तो समकोण है। ये हो जाएगा सी। फिगर ये बन गया मेरा। तो यहाँ लिखो, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। बॉल वाला ऑफ कर दो ना, ये वाला बॉल ऑफ कर दो रे। हाँ ठीक, नहीं तो 2 जगह लाइट दिखेगा, इधर भी लाइट दिखने लगेगा और इधर। अब क्या करिए, देखो दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है ना रे। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला पता है क्या होता है? बी बाय एच। और यहाँ भी कॉस है, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? बी बाय एच। अब ध्यान देना, यहाँ पर ए एंगल के लिए बी कौन वाला हो जाएगा जी? ए एंगल के लिए बी कौन वाला हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, क्योंकि ए एंगल के लिए ये वाला पी हो जाता है तो बी क्या हो जाएगा? ए सी। और एच कभी चेंज होता नहीं है तो हो जाएगा क्या? ए बी। इसी तरह बी कौन के लिए बी कौन वाला होगा? बी कौन के लिए बी कौन वाला होगा? देखो बी कौन के लिए पी ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा ना बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। और एच क्या हो जाएगा जी? ए बी ही होगा। अब ध्यान देना, ये ए बी और ये ए बी कटेगा तो क्या रह जाएगा? ए सी बराबर बी सी। क्या हो गया? ए सी बराबर बी सी। ये दोनों आपस में क्या हो गया? और जब किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है तो इसका संगत कोण क्या होता है? पढ़ाए हैं। किसी त्रिभुज का अगर 2 भुजा अगर बराबर है तो संगत कोण क्या होगा? बराबर। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। और यहाँ रीजन लिख दीजिए कि बराबर भुजा का संगत कोण, लिखो बराबर भुजा का संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है। उतारो इसको, देखो 7 नंबर समझना इसको, है ना। देखो इसका सलूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया है रे कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बी बाय पी। मतलब बी है 7, पी है 8। अरे ये वाला लिखते हैं ना जी, और पी नीचे वाला। आपको यहाँ क्या नहीं है? आपका एच नहीं है, तो एच बराबर पता है पी स्क्वायर प्लस यहाँ से पी कितना है? 8 है। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और 7 का क्या हो जाएगा? 49। दोनों को ऐड करो, √113। क्या आ गया जी?
√113। तो P निकल गया, B निकल गया और H निकल गया। देखो 1 नंबर सोल्यूशन कर रहे हैं हम। 1 नंबर में क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। अरे क्या पढ़ा है, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - जानते हो कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a² - b²। कोई दिक्कत। अच्छा स्क्वायर में ना साइन के ऊपर स्क्वायर लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखेंगे थीटा पर। और नीचे में भी देखो सेम फार्मूला है, a + b और a - b। तो हो जाएगा क्या, a² - b²। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और साइन थीटा ना जी, साइन थीटा मतलब p/h, इस पर स्क्वायर कर दें। अरे बोलो, यहाँ देखो 1 - 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस मतलब क्या, b/h, इसका क्या करिए, स्क्वायर कर देंगे। अब वैल्यू बिठा दीजिए, 1 - p कितना है जी, और h कितना है, √113। इसका स्क्वायर कर दें बाय 1 - b कितना है, 7 है, और h कितना है, √113, इसका स्क्वायर। अब ध्यान देना, 1 - 8 का स्क्वायर कितना, 64, और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 117। 113 ना रे, रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो 113 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 49/113 होगा। किसी को डाउट है, अरे भिन्न वाला घटा करके भागा कर देना, कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो इधर। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 होगा रे, और 1 से मल्टीपल करेंगे तो 113 - 64, और यहाँ क्या हो जाएगा, 113 - 49/113। किसी को समस्या हो रहा है, 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 49 बचेगा ना रे, 49/113। अच्छा 113 में 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 64। 113। कोई समस्या। ये भागा जब भी रहता है तो भागा बट्टे वाला में हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, और जैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या होगा, ये भागा है ना जी, इसको गुना में चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 113/64। ये कटा तो कितना निकल के आ गया, 49/60। ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा ये सब इतना बड़ा दिख रहा है, कहीं समस्या है क्या, थोड़ा सा भी। अच्छा किसी को ऐसा लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया, कोई है ऐसा महारथी, नहीं ना, अरे बोलो समझ में आया। प्रांतिक, प्रांतिक बुझा रहा है, टोपी खोलो नहीं तो थोड़ा इधर से भी आने दो। अच्छा 1 नंबर समझ में आ गया। दूसरा नंबर देखो, अब बोले सर दूसरा नंबर इतना छोटा में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा है, क्या है, अच्छा बताओ कॉट मतलब क्या रे, p/b, p/b, b/p, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा b मतलब 7, p मतलब 8, स्क्वायर कर दिए 49/64। 49/60। किसी को समस्या, दोनों का आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। अब एक चीज़ बताते हैं, जब तुम लोग को 8.4 का थ्योरी पढ़ा देंगे ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा देगा। कैसे उड़ाएगा बताते हैं, अभी फिलहाल दिमाग नहीं लगाना। यहाँ देखो a² - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, आपको पता चलेगा।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी? तो कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया इतना 3 लाइन में, और जब कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया तो यही चीज़ वह यहाँ नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो दोनों का आंसर सेम आया। दोनों का आंसर क्यों सेम आया समझ में आया? तो जब 8.4 का थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे ना तो इस क्वेश्चन का ऐसे ही बनाएंगे 3 लाइन में। कितना? जब 8.4 पढ़ाएंगे ना एक बार तुम लोग हमको याद दिला देना कि सर ये क्वेश्चन एक बार बताइए, या फिर आप ऑटोमेटिक बनाओगे। अभी हम लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं, तो जिस थ्योरी से हम लोग बना रहे हैं उसी थ्योरी से क्या करेंगे? बनाएंगे, क्योंकि उस थ्योरी से आपको समझ में अरे आएगा। चलो इसको छापेगा रे, छापो, जल्दी छापना। चलो ध्यान दो, इधर बातें नहीं करोगे। 8 नंबर क्वेश्चन समझिए। बोला है कि 3 कॉट ये बराबर 4 है, तो हमको चेक करने बोला है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। क्लियर ना? तो सलूशन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर जैसा है जी। कॉट ये बराबर क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं, और कॉट बराबर होता है b बटे p। b है आपका 4 और p है आपका 3। h क्या हो जाएगा? कितना होगा रे h? निकाल लोगे? फार्मूला पता है? p² प्लस b²। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा। क्या आएगा? अब तो आदत हो गया ना जी। अरे 4 p है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, रूट 25 मतलब 5। अब यहाँ बिठा दीजिए। कैसे बिठाना है ध्यान दो। 1 माइनस 10 मतलब p बटे b का स्क्वायर, और 1 प्लस p बटे b का स्क्वायर बराबर कॉस ये मतलब क्या? b बटे h ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस p बटे h का स्क्वायर कर दीजिए। अब डिजिट को बिठा लीजिए और सॉल्यूशन कर दीजिए। दोनों साइड बराबर होगा तो ये दोनों बराबर है, नहीं तो बराबर नहीं है। तो संख्या को बिठाना, देखो क्लास 9 में बहुपद पढ़ रहा था जी। एक फंक्शन देता था कि px = x² प्लस 2x प्लस x, और बोल दिया कि पुट x बराबर 1, तो x के जगह 1 क्या करते थे? पुट करते थे और सोल्यूशन करते थे। तो इसी तरह यहाँ पर है, जहाँ p है वैल्यू बिठा, जहाँ b का जो वैल्यू है इसको बिठाएंगे। तो 1 माइनस p का वैल्यू बता दे एक बार। p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर बराबर। इधर ध्यान दो, बातें कर रहा है कौन? अब देखो b कितना है जी? 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन कर दो। इसको ध्यान देना, यहाँ कर दें। चलो यहाँ से चलते हैं। 1 माइनस 9/16, किसी को समस्या? 1 प्लस 9/16, किसी को समस्या? किसी को? बराबर 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 9/25, किसी को समस्या? थोड़ा सा भी? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो भिन्न, यहाँ देखिए एलसीएम 16 ले लेंगे तो क्या होगा रे? 16 माइनस 9, और यहाँ भी 16 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9। किसी को दिक्कत? यहाँ देखिए एलसीएम 25, 16 माइनस 9। अब ध्यान देना, ये 16 और ये 16 कटेगा? कोई दिक्कत? कि पलटा दे जी? समझ गया ना? नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटता है। अब ध्यान दो, 16 में 9 जाएगा और 16 और 9 ये तो 7/25। किसी को समस्या? अतः दोनों क्या है? बराबर है। अतः दोनों ये प्रूव्ड हो गया। चलो जल्दी उतारेगा, लेट नहीं करोगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। त्रिभुज ABC में कौन B क्या बोल रहा है? समकोण है, और tan ये बराबर 1/√3 है। तो इसका मान और इसका मान क्या करना है? निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो जो मान निकालने दिया है उसमें एंगल A भी है और एंगल C भी है।
तो त्रिभुज तो बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, जरूरी। तो यहाँ हम त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, तो ये वाला बी हो जाएगा क्योंकि बोला है समकोण है, ये वाला ए बोल देते हैं और ये वाला सी बोल देते हैं। क्लियर। अब ध्यान देना, tan a बराबर 1/√3 बराबर लिख सकते हैं, अरे p/b, मतलब p हो गया आपका 1, क्या हो गया, और b हो गया आपका √3, तो h कितना हो जाएगा, p² प्लस, तो p कितना है जी, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √4 मतलब कितना 2, कितना 2। अब ध्यान देना, यहाँ a है जी, क्या है, a है, तो a एंगल के लिए p कौन वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1, और h कितना है 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा √3। कोई समस्या, ये वाला जैसे मन तैसे नहीं लिख देना, ऐसा नहीं कि p 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया तो गया। a एंगल में देखना है कि p कौन वाला है, तो a एंगल के लिए p ये वाला है ना जी, तो p का वैल्यू 1 लिखेंगे, h लिखेंगे इस तरह, फिर यहाँ लिखेंगे √3। कोई दिक्कत, अगर a हम यहाँ लिखते तो एक किस जगह लिखा जाता, इस जगह पर, और √3 2 के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। चलो ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर साइन ये मतलब क्या रे, p/h गुना cos c मतलब b/h प्लस cos a मतलब भी b/h और sin c मतलब p/h। अब ध्यान देना, इधर मेन चीज तो ये है, साइन a में p कौन वाला होगा, a में p दिख रहा है जी, p/h इसका है ना, इसका है ना, a एंगल, कौन एंगल, तो a एंगल के लिए p वाला होगा, तो p कितना है, h के लिए टेंशन नहीं, b/h cos c मतलब लिखा है ना b/h, तो c एंगल में b कौन वाला होगा, c एंगल में तो ये वाला p होगा, तो b ये वाला होगा, तो 1/2 प्लस। अब देखो a एंगल के लिए b कौन वाला होगा, ये वाला, तो √3/2, और c एंगल के लिए p कौन वाला होगा, √3, तो √3/2, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा रे 3/4, अरे √3 × √3 कितना हो जाएगा। अब ध्यान देना, एलसीएम लेंगे तो 4, 1 और 3, 4/4 कितना आ जाएगा, हाँ 4/4 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या रे। चलिए इसी तरह ये वाला करना है। अच्छा ये वाला बना लोगे तुम लोग, बना के आंसर कमेंट करना, या तुम लोग नेक्स्ट क्लास इसको दिखाना। कोई दिक्कत, चलो ठीक। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई करा दे। आज तक तो एग्जाम में पूछा नहीं है, फिर भी वीवीआई करा देते हैं, ठीक ना। देखो इसका सलूशन, क्वेश्चन क्या बोला है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q कोण समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री ना, और दिया है PR + QR मिलके है 25 सेंटीमीटर और PQ है 5 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज सबसे पहले क्रिएट करिए, तो ये त्रिभुज आप क्रिएट कर लीजिए, और Q है समकोण ना, लिख दिए, बाकी यहाँ P लिख दीजिए और यहाँ R लिख दीजिए। अब ध्यान देना, PQ कितना है जी, 5, यहाँ 5 लिख दें, कोई दिक्कत। और बोला है PR और QR मिलके कितना है 25। अगर मान लो A वाला x है, या फिर इसी कर दे, ये वाला अगर x है तो ये वाला क्या हो जाएगा 25 - x होगा। अरे बोलो, ये दोनों मिल के कितना है 25 है, तो ये अगर x है तो ये कितना होगा, कहने का मतलब मान लो दोनों मिल के 25 है, ये अगर 10 है, कितना है 10, तो ये कितना होगा
कैसे पता चला? 25 में 10 घटा दिए ना, तो वही तो 25 में x को घटा दिए। x कितना है अभी हम लोग जान रहे हैं? नहीं है ना। अरे एगो 12 होगा, ये वाला 13 होगा। 12 13 बोले थे ना, ट्रिपलेट है। जिसको 10 को याद है ना, जिन सब जगह वही होता है, कोई टेंशन नहीं। आंसर तो आपको पहले से पता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी तो ये एच ये वाला है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही ना जी। पी कितना है? 5 का स्क्वायर, और बी है एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब कितना? 25 का स्क्वायर 625 ना रे, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 50x, यही ना, बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कटेगा, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर 0 ना। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर, ये माइनस 50x बराबर 25, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 625 होगा। तो माइनस 50x बराबर माइनस 600, तो x बराबर माइनस 600 माइनस 50, माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 12 आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? काट लेना रे, 600/50 मतलब 12 बार में काट लेना डायरेक्ट, टेंशन क्या है? नहीं तो 0 0 करके जैसे काटना है। x कितना हो गया जी? 12। अगर x 12 हो गया तो 25 माइनस x कितना हो जाएगा? 13। अरे x की जगह 12 बिठाओ ना, रे 25 में 12 जाएगा तो 13। तो इसीलिए यहाँ देखो, इसी तरह लिखना कि पी क्यू मतलब 5 आ गया, पी आर मतलब 13 आ गया, और क्यू आर मतलब 12 आ गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, 10p निकालना है। क्या निकालना है? तो 10 मतलब क्या होता है? p/b। अब बताओ p एंगल में जी, p एंगल में p कौन वाला होगा? ये वाला। तो b कौन वाला होगा? तो PQ बटे p एंगल में p तो यही होगा ना, QR बटे PQ। तो कितना हो जाएगा? 12/5। कोई दिक्कत? इसी तरह यहाँ आ जाओ, cos मतलब क्या? B/H ना जी। P एंगल में ये वाला ना P है, तो B ये वाला हो जाएगा PQ, और H में तो कोई टेंशन नहीं, PR ना, तो 5/13। कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन मतलब क्या? P/H, इस तो सबको याद हो गया। P एंगल के लिए P तो ये वाला हो जाएगा QR, और H में कोई टेंशन नहीं, तो 12/13। समझ में आया चीज़ें? अब देखो, ध्यान दो, बाद में उतारना। 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब रहा 11 नंबर। तो 11 नंबर हम लोग कब पढ़ेंगे? जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। पूरा चैप्टर मतलब 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगा, नहीं तो समझ में अभी आने वाला नहीं है। इसको उतारो। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? 8.2 का टेबल पढ़ेंगे, है ना। और आप लोग क्या करो, ये होमवर्क में लिख लो। ध्यान दो इधर, होमवर्क में पूरा चैप्टर सॉल्व करना है आप लोगों को, पूरा 8.1 एकदम 1 से लेकर 10 तक, ठीक है।